कई चरित्र आते हैं स्वामी जी के संदर्भ में, जैसी जैसी कृपा बिहारी जी ने करी, कौन कौन पर कैसी कैसी कृपा करी। उनमें एक बड़ी सुंदर कथा आती है श्री जगन्नाथपुरी के माधवदास जी की। हमने बहुत बार कथा में सुनाई है अपने में, पर श्री माधवदास जी का एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि आप श्री एक दिन ठाकुर जी से बोले जगन्नाथ भगवान से कि हम ब्रज जा रहे हैं दर्शन करने ब्रजमंडल का। तो श्री जगन्नाथ भगवान बोले हमको भी लेकर के चलो, हमको भी संग लेकर के चलो। बंधुओं, हम एक बात कथा में कहा करते हैं, भक्ति महाराज जी कब तक करनी है, भजन कब तक करना है, नाम जप कब तक करना है। हम ठाकुर जी के पीछे दौड़ रहे हैं तब तक तो ये समझो कि अभी भक्ति को चरम उत्कृष्ट फल हमको मिलो नहीं, लेकिन ठाकुर जी हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। तू जहां जाएगा वहीं चलूंगा, तू जहां जाएगा वहीं रहूंगा, तू जैसे खवाएगा वैसे रहूंगा, तेरे बिना ना रहूंगा। अभी हम ठाकुर जी के बिना नहीं रह पाते, पर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि ठाकुर जी कहें कि वाकू लेके आओ, वाक के बिना मेरा काम नहीं चले, तब समझो कि भक्ति उत्कृष्ट भाई। साल वेग के लिए जगन्नाथ भगवान रथ रोक देते हैं, पहले साल वेग को लेके आओ तब मेरा रथ चलेगा। कैसे कैसे भक्तन के चरित्र हैं। उन्हीं में एक श्री माधवदास जी, बहुत ध्यान से सुनो, हमने बहुत बार कथा में सुनाई है, पर आज स्वामी जी के प्रसंग है तो विशेष रूप से कहें तो श्री माधवदास जी जगन्नाथ जी के परम प्रिय भक्त थे। ऐसा वर्णन आता माधवदास जी के चरित्र में कि श्री माधवदास जी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते थे और ब्रह्म वेदी पर बैठे हुए श्री जगन्नाथ जी ऐसे झूमते थे, और उनकी झूमते भाई मुद्रा को देखने के लिए असंख्य भीड़ आती थी। तब सब लोग तभी दर्शन करने जाते जब माधवदास जाता। बोले क्यों? ये ठाकुर जी के सामने जाते, ठाकुर जी ऐसे झूमते हैं, मेरो माधव आगे हो। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी। माधवदास जी एक दिन बोले जय जय, मैं वृंदावन जा रहा हूं दर्शन करवे। जगन्नाथ भगवान बोले हमको संग लेके चलो। बोले आपको कहां संग लेके चलूं? बोले हमको वृंदावन लेके चलो। बोले आप विराजो ना जगन्नाथपुरी में, इतने लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। ठाकुर जी कह रहे नहीं माधव, हमारा मन तो वहां लगता है जहां आप जैसे वैष्णव विराजते हैं। तिथि धाम स्थान सबकी अपनी महिमा है, पर मेरा मन तो वहीं लगे जहां आप जैसे वैष्णव हो। महाराज जी कई कई स्थान तो ऐसे विहंगम जंगल में, वहां कोई व्यवस्था नहीं, वहां ठाकुर जी बैठे हैं। अभी हम पंढरपुर होके आए, महाराष्ट्र में बिल्कुल अंदर प्रवेश कर जाओ तब जाकर के चंद्रभागा नदी के तट पर, वहां कोई बारिश भी बढ़िया से नहीं होती। वहां पे स्थान भी ऐसा है अत्यंत, अभी भी महाराज जी वहां गरीबी दिखती है, ज्यादा धन धान्य नहीं है। वहां पे दोनों भुजा कमर पर धर के ठाकुर जी खड़े, किसके लिए? पुंडलिक के लिए खड़े। तीर्थ धाम स्थान सबकी महिमा अपनी है, पर ठाकुर जी तो वहां बसे जहां हरिदास बसे। माधव हमको संग ले चलो। माधवदास जी बोले जय जय, बड़ो लंबो रास्ता है वृंदावन को, जगन्नाथपुरी तो वृंदावन जाएंगे, रास्ता में हम तो, हमारी तो आदत है 4-4 दिन भी भोजन नहीं मिले तो रह लेंगे। आप कैसे रहोगे? दिन में 8 बार तो भोजन चाहिए आप, और एक बार भी नेक चूक है जाए, कमी पड़ जाए, सो ही आपको भूख लगे आवे, कैसे जाओगे? इतनी व्यवस्था कहां करूंगा? दूसरे आप इतने भारी, कहां मैं पत्रो दुबरो सो कैसे लेके जाऊंगा आपको? ठाकुर जी बोले हम हल्के है जाएंगे, हम भी भोजन आपकी तरह कर लेंगे। माधवदास जी बोले फल खा के रह लोगे? 2-2 दिन तक पत्ता खा के रह लोगे? यहां चटकदार महाराज आपके काजे दाल बने, सुंदर सुंदर पकवान बने, तब तो आपको मन ना लगे, और पत्ता खा के रहोगे? आप विराजो जगन्नाथपुरी में, हम जा रहे हैं वृंदावन। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, माधवदास जी वृंदावन जा रहे हैं, मैं कैसे रहूंगा माधव के बिना? माधवदास जी तो चल पड़े। कहां माधवदास जी 3 दिन तक भूखे रह लेते थे,
परंतु जगन्नाथपुरी से नेक ही दूर पहुंचे होंगे महाराज। ऐसी जोर की भूख लगी माधवदास जी को, मन में भाव आयो नेका देर में भोजन नहीं मिलो तो मैं तो पेड़ नहीं खा जाऊंगा, इतनी जोर की भूख लगी। तभी एक घर दिखो, दौड़ करके गए, खटखटायो, अंदर से बूढ़ी माँ आई, मैया जल्दी जो हो घर में भोजन पवाओ, बहुत तेज भूख लगी है। मैया सुंदर थाल लगा के लाई, लो बाबा पाओ। माधवदास जी तो आज तो कोई आचमन कियो ही नहीं, सब सियाराम बोले चलो प्रसाद पाओ, आपत्तिकालीन मर्यादा हस्ती। ऐसी जोर की भूख। माधवदास जी ये भी सोचते जा रहे इतनी भूख मुझे कभी लगी नहीं जीवन में। सामने बैठी मैया बोली, बाबा नेक आराम ते धीरे ते, और सबरो अकेलो ही खा जाओगे। बगल में नेक सुसो बालक बैठो है, याकू भी खवाए तो बेचारो ऐसा टुकुर टुकुर देख रहा आपकी थाली की ओर। माधवदास जी बोले कौन है हमारे साथ? कोई नहीं मैया, हम अकेले आए हैं। बोले अच्छा, ये नेक सुसो बालक बैठो, ऐसे बड़े बड़ी आंख है यहाँ की, ऐसा काजर लगा करके, मुंह तो यूं लग रही है कौन मैया ने अपना लाला दे दियो। ए बाबा तू कहीं बालकन को अपहरण करके तो ना ले जा रहा? माधवदास जी बोले कोई तो नहीं है मैया। बोले अच्छा, मुझे पागल समझे, जे बगल में बैठो तेरे। माधवदास जी बोले यहाँ बैठो है? बोले हाँ, कैसो है? बोले बड़े बड़े नेत्र हैं, काजल लगा रखो है, घुंघराले केश हैं सिर पर। बोले मैया वर्ण बताओ, वर्ण कैसो है? बोले सांवलो। माधवदास जी समझ, ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। नहीं माने, चले आए। तभी मैं कहूं इतनी जोर की भूख क्यों लग रही है। श्री जगन्नाथ जी हृदय में बैठ के आ गए माधवदास जी के। बोले अब तो भैया वहां पे पूजा हो रही है, जगन्नाथ जी कहां? बोले माधवदास के संग चले गए। जिन माधवदास जी को 3-4 महीने में वृंदावन पहुंच जाना था, 7 महीना में पहुंचे। क्यों? नेक चले, भूख लगी आवे, पेट पे हाथ धर के गए, जय जय नेक धैर्य कर लो, कछू तो चलन दो। जगन्नाथ जी बोले मेरी गलती ना है, तुम लोगों ने खवा खवा की आदत कर दी है मुझे, अब भूख लगे आवे क्या करूं। बेचारे माधवदास जी पहुंचे वृंदावन। आहा, अच्छा ये बात क्यों है कि जब बिहारी जी प्रकट भये ना, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास। बिहारी जी इतने सुंदर हैं कि महाराज जब बिहारी जी के प्राकट्य की खबर पतो चली ना, तो पूरे भारत से संत समाज आयो वृंदावन दर्शन करवे। जब श्री माधवदास जी को पता चली तो माधवदास जी भी आ रहे हैं। जाते ही वृंदावन पहुंचते ही सबसे पहले निधिवन गए। निधिवन गए तो वहां पर श्री विठल विपुल देव जी ने कही कि भैया ठाकुर जी तो अभी जो है का राजभोग आरोगेंगे, तो अभी कपाट बंद हैं, और बाकी स्वामी जी अभी मानसरोवर से आमेंगे। आप थोड़ी देर यमुना जी के आसपास कहीं विराज के नेकाद अपनो भजन कर लो, संध्या वंदन कर लो, थोड़ी देर में आ जाइयो। और आप भूखे प्यासे होंगे, अभी तो राजभोग में समय है, इतनी दूर से चल के आए, लो नेक चना ले जाओ। यमुना जी के तट पर गए, आपने जैसे ही स्नान किया, जोर की भूख लगी आई, पेट पे हाथ धर के बोले रुक जा, पवा रहा हूं, नेक डट जाओ। स्नान ध्यान करके अपनो स्वरूप श्रृंगार करके संध्या वंदन करके महाराज सोई चना लेकर के पान लगे माधवदास जी। मतलब विचार करो, माधवदास जी पाते हैं, पेट ठाकुर जी का बढ़ता है। माधवदास जी ने चना पा लिए। चना पा करके माधवदास जी बोले अब चलें, दर्शन करके आमें श्री बांके बिहारी जी के, कुंज बिहारी जी। अच्छा, बांके बिहारी जी का मूल नाम कुंज बिहारी ही है, बाद में बांके बिहारी पड़ गए हो, पर मूल श्री स्वामी जी को जो दियो नाम है वो कुंज बिहारी। स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए जैसे ही निधिवन राज में आए, बाहर आकर के खड़े है गए। स्वामी जी अंदर राजभोग अरोगारे। स्वामी जी निकल करके भीतर से बाहर आए, बाहर आकर के दर्शनार्थी खड़े, कई सारे संत महापुरुष खड़े। स्वामी जी बोले भैया आप में से माधवदास कौन है?
माधवदास जी बोले मैं हूं माधवदास। बोले इतकू आओ। माधवदास जी बोले काहे गो जय जय, आपको मेरो नाम कैसे पता? स्वामी जी महाराज दंडवत प्रणाम कियो पहले तो। बोले तुम्हारो नाम बिहारी जी ने बताया मुझको। बोले बिहारी जी को भी मेरो नाम पता है? बोले अरे बाबा तेने ठाकुर जी को रूखे चना खवाए दिए? बोले मैंने ठाकुर जी को रूखे चना? ओहो माधवदास जी को याद, वो तो मेरे जगन्नाथ जी पारे। बोले तो वृंदावन आते जगन्नाथ जी बिहारी जी बन गए। भैया जा जा शहर में जाओगे फोन वहीं को नेटवर्क कनेक्ट कर तो जाए। जगन्नाथ जी उड़ीसा से चले, अब बीच में जो जो प्रांत आए वहां के रूप बनते चले गए। अब वृंदावन आए तो बिहारी जी आ गए चित्त में। देख मैं भीतर गयो, बिहारी जी अपना मुंह खोल के मुंह को दिखा रहे, अरे मेरा मुंह पूरा छिल गो जे माधवदास रूके चना खा रहा है। हे स्वामी जी आप तो ऐसे सुंदर सुंदर पकवान पवा में, ऐसे सुंदर सुंदर भोग लगा में, और जाने तो ऐसे रूके चना खवा दी, मेरा पूरा मुंह छिल गयो। माधवदास जी के नेत्र सजल हो गए। हरिदास जी लेकर के भीतर गए, बिहारी जी मुंह खोल के बैठे, देखो मेरो मुंह पूरा छील दियो। माधवदास जी कान पकड़े, अरे जय जय आपके तो महलन के ठाकुर जी हैं, आपके तो गोद के ठाकुर जी हैं, लेकिन स्वामी जी ज्यादा बिगाड़ो मत इनको, ने एक अभ्यास कराए करो, सब भाव से रहें। ऐसी रस लीला श्री माधवदास जी पर अनुग्रह कियो हमारे श्री कुंज बिहारी लाल ने। यहां बिहारी जी भी आनंदित है गए, श्री माधवदास जी भी आनंदित है गए, और हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने माधवदास जी को हृदय से लगा लिया। बोले आपकी भक्ति बड़ी ऊंची है, आपके हृदय में बैठ के स्वयं जगन्नाथ जी चल रहे हैं, आपके हृदय में बैठ के हमारो बिहारी जी बैठो है, बड़ी ऊंची बात है। खूब देर रस चर्चा चली, और वही रस चर्चा को आनंद दोनों आचार्य ने लियो। ऐसी रस भावना की बात बताई गई। महाराज जी स्वामी जी को एक बहुत सुंदर स्वरूप बताया गया है आचार्य ने। सुंदर रज तिलक भाल, बांकी भ्रगुटी विशाल। बिहारी जी को देखें और स्वामी श्री हरदास जी को देखें, कोई के हृदय में कितना संशय हो, कितने कैसे भाव हो, सब समान है जाते। अरे बिहारी जी के जब दर्शन अनवसर रहते ना, तो लोग स्वामी जी को ही देखते रहते, ऐसा सुंदर स्वरूप उनको, ऐसे सुंदर भाव उनके। एक बहुत सुंदर श्री रसिक भगवत जी ने, भगवत रसिक देव जी ने स्वामी जी के रूप को वर्णन किया, स्वामी श्री हरदास जी के रूप को। सुंदर रज तिलक भाल, बांकी भ्रगुटी विशाल। सुंदर रज तिलक भाल, बांकी भ्रगुटी विशाल। सुंदर रज तिलक भाल, बांकी भ्रगुटी विशाल। सुंदर रत्नारे नैन नेर भरे दरस पाऊं। रत्नारे नैन नेर भरे दरस पाऊं। हे सुंदर रज तिलक भाल, बांकी भ्रगुटी विशाल। सुंदर रज तिलक भाल, बांकी
सिंधु सदन शोभा ना सावर कीर कोटि काम को रजाऊं सुंदर रज तिलक भाल बाकी प्रगुटी विशाल सुंदर रज तिलक भाल बाकी प्रगुटी। अच्छा, कोई के मन में ये बात आ रही हो कि भैया लाल जी के रूप को वर्णन होना चाहिए और ये आचार्य के ऐसे रूप को वर्णन कि माथे पर ऐसा तिलक रज को लगाए हो है, भ्रगुटी ऐसी टेढ़ी करके बैठे हैं मानो इन पर चंद्रमा बार दूं। ये आचार्य को ऐसा वर्णन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भैया भक्तमाल के श्रोता ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी के रूप को वर्णन करोगे तो ठाकुर जी कहेंगे भाई मो ये मेरो ही रूप बता रहे हो, मोए सुनानो तो मेरे वैष्णवन को रूप बताओ, मेरे भक्तन को जस गाओ। या हमारे श्री स्वामी जी के या पद को विशेष लियो आज। अधर अरुण दसन पाती, अधर अरुण दसन पाती, अधर अरुण दसन पाती, अधर अरुण दसन पाती, कुंद कली का भी सादी, कुंद कली का, कुंद कली का भी सादी, कुंद कली का, कमल कोश आनंद द्रग, कमल कोश आनंद द्रग, मधुपल बसाऊं, मधुपल बसाऊं, हे सुंदर रज तिलक भाल बाकी भगुटी विशाल, सुंदर रज तिलक भाल बाकी भगुटी विशाल, मधुर वचन मंद हास, मधुर वचन मंद हास, मधुर वचन मंद हास, मधुर वचन मंद हास, होत चांदनी प्रकाश, होत चांदनी प्रकाश, होत चांदनी प्रकाश, होत चांदनी प्रकाश, जय जय हरिदास रसिक, 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 भगवत गुण गाऊं सुंदर रज तिलक भाल बाकी भगुटी विशाल, सुंदर रज तिलक भाल बाकी भगुटी विशाल। अच्छा, कल एक बात हमने बताई, ललिता जी कैसे प्रकट भई? किशोरी जी को श्रृंगार ठाकुर जी ने किया है और ठाकुर जी के द्वारा किए गए श्रृंगार को किशोरी जी ने जब प्रतिबिंब में देखो तो वह श्रृंगार को देख करके किशोरी जी रीझ गई हैं अपने ही रूप पर। तब उन्हीं को रूप ही ललिता जी बन के प्रकट भय है। मतलब कल हमने एक बात कही थी, ब्रह्मांड को रिझा में ठाकुर जी को रिझा में किशोरी जी और किशोरी जी को रिझा में ललिता जी। वही ललिता जी स्वामी श्री हरिदास है। तो या को मतलब है ये जो स्वरूप को जो गुणगान गायो जा रहा है ना, ये किशोरी जी को बड़ो प्रिय है। स्वामी श्री हरिदास जी के रूप को चिंतन, रूप को भाव जो भगवत रसिक देव जी यहाँ गा रहे हैं, या को सुनकर के श्री किशोरी जी आनंदित है रही हैं। जय जय हरिदास रसिक, 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 भगवत गुण गा
को स्वरूप है। बिहारी जी को दर्शन करके सबन को सुख मिले, पर स्वामी जी को दर्शन करके सबन को समाधान मिले, ऐसा स्वामी जी को रूप है। अनेक रसिक जन आवे स्वामी जी के पास बैठ करके स्वामी जी से रस चर्चा करें। तभी एक घटना ब्रजमंडल में घटी, बहुत ध्यान से सुनियो। एक घटना ब्रजमंडल में घटी, और ये घटना कैसी भाई? अष्ट सखान में एक सखा है श्री कृष्णदास जी। क्या नाम है? आप लोगों ने यदि हमारी पहले कथा सुनी होगी तो कृष्णदास जी का एक पद हम बहुत गाते हैं, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ये श्री कृष्णदास जी का पद है। तो कृष्णदास जी मंदिर के अधिकारी, श्रीनाथ जी मंदिर गोवर्धन के, बहुत ध्यान से सुनियो, बड़ी सुंदर चर्चा है। तो कृष्णदास जी गोवर्धन मंदिर के अधिकारी, गिरिराज जी श्रीनाथ जी के अधिकारी। तब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे, फिर बाद में यहां आ गए उदयपुर के पास। तो कृष्णदास जी को नियम हतो, वो नित्य जल की सेवा मंदिर की करते और स्वयं जाते, कुआं से जल लेकर के आते और लाकर के मंदिर सेवा में पधराते। एक दिन श्रीनाथ जी ने प्रत्यक्ष प्रकट है करके, श्रीनाथ जी तो प्रकट ही थे, बात करते थे अष्ट सखाओं से। ठाकुर जी ने कही, बोले कि हे कृष्णदास, अब तुम वृद्ध रह गए हो, आप अब सेवा करनी धीरे धीरे कम कर दो, इतनी भोर में जाओ जल लेकर के आओ, हमको बड़ा श्रम हो गया आपको देख करके। कृष्णदास जी बोले, हमारी करनी को कितने सारे लोग देख करके पालन करते हैं, यदि हम ही हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे तो बाकी के लोगों को क्या प्रेरणा मिलेगी? इसलिए जय जय, हमको सेवा करने दो, आप हमको रोको मत। ठाकुर जी बोले, जैसी तुम्हारी राजी। और एक दिन कैसा हुआ कि श्री कृष्णदास जी जल भरने के लिए कुआं पे गए, और जैसे ही जल भर करके बाहर निकाल रहे, आप श्री का पैर फिसल गया और कुआं में गिर गए। और कुआं में गिर करके श्री कृष्णदास जी के भगवत धाम गमन हो गया, भगवत धाम गमन हो गया। आश्चर्य की बात ये तो थी, दुखद घटना थी कि भैया एक परम वैष्णव भक्त भगवत धाम को प्रस्थान कर गए, पर चर्चा का विषय ब्रजमंडल में यह बना हुआ था कि एक परम वैष्णव की, एक परम भागवत की, एक ऐसे दिव्य महापुरुष की इस प्रकार से मृत्यु होना लोगों का भक्ति से विश्वास उठाने जैसा लग रहा था। सब जगह ये चर्चा होने लगी। बोले कि क्या फायदा ठाकुर जी का नाम जप करने का, क्या फायदा इतनी सेवा करने का, क्या फायदा इतना भजन करने का। कृष्णदास जी को देखो, कुआं में गिर गए, प्राण निकल गए। अरे कम से कम प्राण जाते तो कम से कम ऐसे तो कि सही तरीका से जाते, इस प्रकार ये तो अकाल मृत्यु जैसी है। अब तरह तरह की बात ब्रजमंडल में घूमने लगी। ऊपर से किसी ने एक बात और जोड़ दी। बोले क्या? बोले वो तो भूत और बन गए। किसी ने ये बात कह दी कि वो भूत बन गए। अब जब बात फैलती है ना, तो मानव का ऐसा स्वभाव है, साइकोलॉजी है ऐसी कि वो उस चीज को घर कर लेता है। अच्छा, एक तो अकाल मृत्यु, भूत और बन गए। अब कोई बेचारो पनघटते जल भर के ला रहा है, तो जबरदस्ती टीक दोपहरी खाली, कोई भी नहीं रास्ता में। अब जोर की हवा उछल जाए तो ओहो कृष्णदास जी पीछे पड़ गए मेरे, हवा चली बहुत जोर की। बाकी के सब विश्वास भी कर लें, बोले हाँ सही कह रहे हो, भूत तो बन ही गए वो। कृष्णदास जी के लिए कहा जाता है कि उनकी अधोगति, उनकी अकाल मृत्यु, और ये तक कह दिया कि वो एक प्रेत बन गए। स्वामी श्री हरदास जी महाराज कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बोले माथे पे उर्धपुंड विराजमान हो गया, ब्रजमंडल में जन्म हो गया,
संपूर्ण जीवन में एक बार भी ब्रजरज को बड़ी निष्ठा से जिसने अपने माथे पर अंकित कर लिया, गुरु कृपा से गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली और अपना संपूर्ण जीवन में एक बार भी ठाकुर जी का भजन गा लिया, वृंदावन रस को गा लिया, स्वामी जी कहते हैं उसकी अधोगति जीवन में नहीं हो सकती। कृष्णदास जी ने तो पूरे जीवन ठाकुर जी की सेवा में निकाल दिया, कैसे कह सकते हैं कि उनकी अधोगति हुई है? स्वामी जी को बहुत चिंता हुई इस बात को सुनकर के, ये तो गलत है। महाराज जी वर्णन ऐसा है स्वामी जी के रस भावन में कि श्री हितरवंश महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हमारे श्री गोपीनाथ जी और श्री गोविंद देव जी को प्रकट करता, श्री रूप सनातन जी और श्री हरिराम व्यास जी, ऐसे अनेक रसिक जन सब आए निधिवन में, और निधिवन में एक पूरी गोष्ठी बैठी कि भैया ऐसे ऐसे ये तो भक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, कृष्णदास जी की अधोगति हो गई, वो प्रेत बन गए, बड़ा लोग बाग तो भक्ति करने से डर रहे हैं, मंदिर जाने से यूं कह रहे हैं कछु फायदा ना है भैया, कृष्णदास कुआं में गिर गो। स्वामी जी बोले अब हम ही को कुछ करना पड़ेगा। तो बोले क्या करें? ब्रजवासीन की मंडली बुलावें कि सब ब्रजवासीन को बुलावें, 84 को उसमें निमंत्रण भेजें कि सब निधिवन में आओ, पंगत पावे, तब आपका चुप प्रवचन करो। स्वामी श्री हरदास जी बोले ना, ब्रजवासीन से कहा लड़नो, ब्रजवासीन को कहा समझानो, अब तो लड़ेंगे हम श्रीनाथ जी से, श्रीनाथ जी से लड़वे जाएंगे। और महाराज यहाँ पर श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, ऐसे ऐसे अनेक आचार्य सब अपनी भक्त मंडलियों को लेकर के निकल पड़े वृंदावन से गोवर्धन की ओर, श्रीनाथ जी को मिलवे जा रहे। महाराज जी इतनी प्यारी चर्चा है, वहां पर श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे श्री गुसाई विठलनाथ जी गिरिराज जी में, और जैसे श्रृंगार करने लगे श्री जी बाबा ने घबरा से गए। तो गुसाई जी बोले जय जय काय गो, ये आपको मोह ऐसो काय को उतर रहा है, और ये हाथ पांव काय कांप रहे हैं? बोले अरे ये सबरे आ रहे हैं। बोले कौन आ रहे हैं? बोले स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु और क्या कहते हैं हरिराम व्यास, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, सबरे आ रहे हैं, मोते लड़वे आ रहे हैं। विठलनाथ जी बोले अरे अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर ईश्वर जगदीश्वर श्री कृष्ण, अरे ये सब संत जन आपको यश गांव है, ठाकुर जी इनते काय को डर रहे? बोले संत तो बाह्य रूप थे, भीतर तो सबरी सहचरी हैं, वो ललिता है, दूसरी विशाखा है, तीसरी बंसी है, चौथी कोई है, ये सब सबके निज रूप तो सखीन के हैं, और सखीन से ही डरे ठाकुर जी। स्वामी श्री हरदास जी महाराज और सब रसिक जन जा रहे हैं, पूरा वृंदावन और जो जो गांव बीच में पड़े सब जगह महाराज स्वागत सत्कार होवे, सब लोग आकर के प्रणाम करें। अब फोन तो थे नहीं, फोटोज तो थे नहीं कि भाई सबन को बस नाम सुने सबने स्वामी श्री हरदास जी, नाम सुने सबन ने गोपाल भट्ट गोस्वामी, नाम सुने हरिराम व्यास। अब जो जो गांव ते निकले तो गांव बारे बेचारे हाथ जोड़ खड़े, अब ये ना पता है कौन सो कौन। तो हरिराम वाणी में लिखो महाराज जी, चर्चा में हरिराम व्यास जी आगे आगे जा रहे हैं और आगे आगे जाके बता रहे हैं, सुनो पतरे से होंगे ऐसो, यहाँ नाक ते तिलक लगा रखो, वो स्वामी श्री हरदास जी हैं, श्री बिहारी जी को जिनने प्रकट कियो, और उनके संग आ रहे होंगे, उनको ऐसा तिलक होगा, वो श्री हितरवंश महाप्रभु हैं, और श्री गौड़िया वैष्णव संप्रदाय तिलक गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, वो रूप सनातन गोस्वामी हैं, उनने वो ठाकुर जी प्रकट किए, उनने वो ठाकुर जी प्रकट, श्री हरिराम व्यास जी सबन को परिचय दें। तो जब सब रसिक जन आवे तो सब ब्रजवासी बोले बारे सबन को प्रणाम करें। और फिर एक के बोले कि हमने तो सुनी एक हरिराम व्यास भी आए हो, वो कहाँ है? हरिराम व्यास जी तो परिचय देते, तो फिर स्वामी जी परिचय देते, आपके बगल में जो खड़े हैं जुगल किशोर को जिनने प्रकट किया हरिराम व्यास है। कैसी मधुर चर्चा है, आहा, गामन में जामे वहीं बैठ जाएं, फिर वहां के सब लोगन की शंका को समाधान ब्रजवासी आकर के अपने निवेदन करें, भाव स्वामी जी सबके भाव बतावें,
कभी हितरवंश महाप्रभु कोई की शंका को समाधान करें। ऐसे सब भ्रमण करते करते गोवर्धन जा रहे हैं। उद्देश्य क्या था कि लोगों के चित्त में भक्ति के प्रति भय उत्पन्न हो गया है, वो भय निवृत्त होना चाहिए। आचार्य चरण अपने अपने ठाकुरन को छोड़ करके सेवा में निकल पड़े। राधा कुंड पहुंचे और जैसे ही राधा कुंड पहुंचे, श्रीनाथ जी को श्रृंगार चल रहा है, विठलनाथ जी श्रृंगार कर रहे हैं, सुंदर शीश पर पाग आदि पहना करके, सुंदर तिलक भाल आदि सब करके, कानन में कुंडल, अब जामा पहना रहे श्री जी बाबा को। एक हाथ में ही जामा पहनो, इतने में ही ठाकुर जी बोले, विठलनाथ जी मैं पहन लूंगा, खुद ही तुम जाओ, उनको सबन को स्वागत करो। ये ज्यादा नाराज है कि मोते नहीं कहीं लड़ लें सबरे, इनको जाके वहीं से राधा कुंड में सबन को बढ़िया स्वागत करो। तो श्री विठलनाथ जी बोले, जय जय अभी लगे न, एक देर लगेगी, मैं पहना दूं। ना मैं पहन लूंगा, खुद ही तुम जाओ। सबरी सहचरी आई है, सबन से मिलके आओ और बात देखियो वहीं निपट जाए। यहां तो सबरे भक्ति भाव में भर के आए करें। श्री विठलनाथ जी अपने सब वैष्णवों के साथ में राधा कुंड गए। महाराज जी मैं तो सुनते सुनते कहते कहते वह रूप को चिंतन कर रहा हूं। कैसी समाज बैठी होगी। वृंदावन के सब सर्वोत्कृष्ट रस प्रवर्तक एक साथ राधा कुंड पे बैठे। तभी गोसाई श्री विठलनाथ जी आए। आहा, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, शाम सो जय जयकार हेन लगी। गोसाई जी ने जाकर के सब रसिकन को प्रणाम कियो, स्वामी श्री हरदास जी को वंदन कियो। स्वामी जी बोले, आओ गोसाई जी, आधी जामा पहना के आयो लाल जी को, पूरी नहीं पहना के आए, ऐसी कहां जल्दी। अरे नहीं बढ़िया थे तैयार करके आते, हम कछु कह थोड़ी रहे, मिलवे तो आए, ऐसो काब है। गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, आपके भाव साम्राज्य को प्रणाम है स्वामी जी, आप सब जानते हैं, आपको सब पता है कहां कैसो कौन श्रृंगार कहां भाव में करे। क्योंकि कल मैंने कहा ना, ललिता जी सबके मन की जानती हैं, वो ललिता जी स्वामी जी हैं, सब जानती हैं। बोले, आधी जामा पहना के भागे आए, पूरी पहना जाते। चर्चा हुई, वहां बैठ करके सब समाधान आदि की बातें हुई। बोले, क्या किया जाए, कैसे ब्रजवासियों को बताया जाए कि भाई मृत्यु किसी के वश में थोड़ी, ऐसा थोड़ी कि केवल भजन करने वाला और सब प्रकार से ठाकुर जी को भजने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। स्वामी जी बोले, देखो मृत्यु अकाल हो सकती है पर गति अधोगति नहीं हो सकती। ये हम डंके की चोट पर कह रहे हैं और जब तक हैं तब तक कहते रहेंगे। एक बार जिसने अपने जीवन में कुंज बिहारी श्री हरदास कहा होगा, एक बार श्री गिरिराज जी के चरणों में नतमस्तक हो गया होगा, एक बार उर्धपुंड अपने माथे पर पधरा दिया होगा, ब्रजमंडल में जन्मा होगा, ब्रजमंडल में मृत्यु प्राप्त की होगी, उसकी अधोगति नहीं हो सकती। हमारे वृंदावन के रसिकजन तो गाते हैं, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, गाओ। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। जारज को सुर नर मुनि वंचित, जारज
भाग्य बड़ो वृंदावन अरे पायो। स्वामी जी कह रहे हैं जारज को सुर नर मुनि वंचित, शिव सनकादि भी जिस रज की उपासना करते हैं उस रज को माथे पर पधराने वाला, उस रज में जन्म लेने वाला, उसकी अधोगति होगी। अरे सौभाग्य है वृंदावन में जन्म लेना, सौभाग्य है वृंदावन में मृत्यु प्राप्त करना। हमारे रसिक जन कभी रुदन नहीं करते थे वृंदावन में प्राण त्यागने वाले को देख करके, कहते सौभाग्य है इसका कि इसने अंतिम श्वास वृंदावन में ली। बहुत कयुग यारज बिन बीते, बहुत कयुग यारज बिनु बीते। जन्म जन्म दहकायो, जन्म जन्म ओ सूरज अब कृपा कर दीनी, सूरज अब कृपा कर दीनी। अभय निशान बजायो, अभय निशान बजायो। अरे वृंदावन की रज प्राप्त हो गई, वृंदावन में जन्म हो गया, वृंदावन की रज का उर्धपुंड माथे पर विराजमान हो गया। निर्भीक हो जाओ, अभय हो जाओ। क्या यमलोक, क्या यमदूत, क्या अधोगति, क्या प्रेतियोनी, सब दूर रहते हैं। अरे मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ। ठाकुर जी कह रहे हैं ब्रज में पड़ी रहे, ब्रज रज उड़ मस्तक पड़े, मुक्ति मुक्त है जाए। और आप सब कह रहे हैं कि उस ब्रज में प्राण त्यागने वाले कृष्णदास, उनकी अधोगति हुई है। नहीं, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। आए मिलो परिवार आपनो, आए मिलो परिवार आपनो। हरि हस कंठ लगायो, हरि हस कंठ लगायो। ओ श्यामा श्याम जो बिहरत दो, श्यामा श्याम जो सब लोग गाइए पीछे। ताब भलो बनियायो, आदाब भलो बनयायो। ओ सखी समाज मिलायो, सखी समाज मिलायो। ओ शोक संताप करो मत को, शोक संताप करो मत को। दाव भलो बनियायो, दाव भलो बनयायो। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। श्री रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई। रसिक बिहारी जू की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई। और धन धन लोक कहा
गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई। धन धन लोक कहायो, धन धन लोक कहायो। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। वृंदावन पायो, वृंदावन पायो। वृंदावन पायो। वृंदावन पायो। अरे वाह, ब्रज में प्राण त्याग वाले की अधोगति ऐसे के कभी नहीं। स्वामी जी महाराज इस बात को कह रहे थे, तभी श्री विठलनाथ जी बोले कि जय जय, आपकी बात तो सही है, पर आपने जो ये भाव कहे ये भी उचित है, पर ये बात समाज को कैसे समझाई जाए? समाज को तो प्रमाण चाहिए। आप तो रज की महिमा कह रहे हो, आप तो ब्रज की महिमा कह रहे हो, ब्रज रज की महिमा समाज कैसे समझेगो? गोसाई जी बोले यहीं बैठे बैठे बात करोगे कि जामा आधो पहना के आए उनके पास लऊ चलोगे? अब ले चलो। और सब रसिकन को श्री विठलनाथ जी लेकर के जतिपुरा आए। और महाराज जी ऐसा सुंदर वर्णन है कि जैसे ही जतिपुरा पहुंचे स्वामी श्री हरदास जी महाराज ऊपर एक तरफ बैठ करके श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज चिंतन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। आपको जैसी पता चली कि स्वामी श्री हरदास जी महाराज और रसिक त्रिवेणी और ऐसे आचार्य पधारे हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी आए हैं, रूप सनातन गोस्वामी आए हैं, इतने बड़े बड़े आचार्य आए हैं, आप श्री तुरंत दौड़ करके नीचे आए और आकर के स्वामी जी को अपने हृदय से लगाए हो। स्वामी श्री हरदास जी को हृदय से अच्छा, श्रीमद वल्लभाचार्य जी कौन है? ये यशोदा जी के रूप है, ये यशोदा जी के भाव है। यशोदा जी ललिता जी को हृदय से लगा रही हैं। जब भी लाल जी कुंज में जामे तो श्रीदामा और ललिता दोनों को समझामे यशोदा जी, लाला को ध्यान रखियो कहीं भाज नहीं जाए दित को। आज श्री ललिता जी आई हैं हरिदास जी के रूप में और श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने हृदय से लगाया ऐसे। अच्छा, सबके नेत्र सजल है रहे हैं या दृश्य को देख के, सबको अपने हृदय से लगा रहे हैं श्री वल्लभाचार्य जी महाराज और सबको बोले आओ अपने प्राणेश के दर्शन आपको करावें, अपने प्राण प्रियतम के आपको दर्शन करावें, चलो। और सब रसिकन को लेकर के श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंचे महाराज। अब देखो अनेक भाव है। श्री जी बाबा के नेत्र नीचे क्यों हैं? मूल भाव तो महाराज जी कि श्री जी को दर्शन कर रहे हैं, गिरिराज पर्वत धारण किया, श्री जी सामने खड़ी हैं तो श्री जी को दर्शन कर रहे हैं। अब या को कोई अन्यथा सांप्रदायिक बात मत ले लियो, पर ऐसा वर्णन करें कि ठाकुर जी बार बार नजर उठा के देख रहे हैं, आ रही हैं सबरी, आ रही हैं सबरी, आगे लड़ंगी मोते कि तुमने अपने भक्त की ऐसी गति करवा दी और ऐसा हल्ला मचवा दियो पूरे पे। तो जैसे ही स्वामी जी सामने आए ठाकुर जी ने अपने नेत्र नीचे कर लिए। ऐसा भाव बतावे कि श्री स्वामी जी को देख करके नेत्र नीचे कर लिए। स्वामी जी नीचे से देख रहे हैं ठाकुर जी को, ऐसे देख रहे हैं। नीचे कहां देख रहे हो? ऊपर देखो। बड़ी मधुर बात। आहा, सबने दर्शन किए। त्रिभंग लली हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी, हमारे गिरधर लाल जी, ऐसी छटा को दर्शन करके सब बलैया ले रहे हैं। अरे महाराज सब भूल गए कि हम का चर्चा के लिए बैठे। निकुंज नायक श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करके सब रसिक जन मोहित हो गए और बार बार कह रहे हैं, अरे विठलनाथ जी, हे श्री वल्लभाचार्य जी, आपके भाग्य की कही ना जाए। कैसे ठाकुर जी प्रकट किए, कैसे लाल जी आपके यहाँ विराज रहे हैं, कैसा सुंदर रूप है, कैसे सुंदर हाथ है, कैसा सुंदर मुख है, कैसी सुंदर ग्रीवा, सब रूप को वर्णन। वहीं बैठे बैठे पद गा दिए सब रसिकन ने श्री गोवर्धन नाथ जी के रूप पर। अब जिस चर्चा के लिए सब एकत्रित हुए थे वो चर्चा फिर प्रकट हुई। बोले क्या करें, पूरे ब्रजवासियों में
डर बैठ गया और ये तो बहुत गलत बात है कि ऐसे भजनानंदी के बारे में ऐसी अनर्गल बातें कही जा रही, भूत बन गए। बताओ, भजनानंदी कोई भूत बन सकता है? जिसने अपने जीवन भर तिलक लगाया हो, जिसने जीवन भर कंठी पहनी हो, जीवन भर नाम जप किया, जीवन भर सेवा, वो भूत कैसे बन सकता है? सब लोग ढूंढने लगे स्वामी जी कहां हैं, तो देखा स्वामी जी बिल्कुल श्री जी बाबा के सामने बैठे हैं और अपलक नेत्रों से निहार रहे हैं। पितरवंश महाप्रभु गए, बोले स्वामी जी चर्चा है रही है, आज्ञा करो। स्वामी जी ठाकुर जी को देखते देखते अपलक नेत्रन से ही बोले, 4 घड़ी के भीतर भीतर उत्तर आ जाएगा कृष्णदास कहां है। 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं। और ऐसा कहकर के स्वामी जी तो अपनी लीला में चले गए। ललिता जी हैं, अब निकुंज नायक दिख गए तो अब कहां रुके, वो तो चली गई लीला में। बस यूं गए 4 घड़ी प्रतीक्षा करो। इतने में ही एक कान्हा नाम का ग्वारिया दौड़ा दौड़ा आया। अरे अचंबो है गो, आश्चर्य है गो, अरे अरे भैया आज मैंने कछु देख लियो, कछु देख लियो। दौड़ो दौड़ो विठलनाथ जी के पास, वल्लभाचार्य जी के पास आयो। सब रसिक जन बैठे, सबने पूछी भैया कहा देखे आयो? हाँ पन लगो। बैठ गए, बैठ करके बोलो, अरे मैं श्रीनाथ जी की गैया चरावे जाऊं। विठलनाथ जी ने सबको परिचय दियो, बोले हमारो ग्वारिया है, ठाकुर जी की गैया चरावे जावे। कहा देख लियो भैया? बोले जय जय, मैं गैया चरावे गयो और गिरिराज जी तो नेक दूर ही गयो और वहां मैंने कहा देखो। बोले कहा देखो? बोले दूर दूर कृष्णदास जी डोल रहे। सबके चित्त में भय आ गया। बोले कहीं ये सत्य तो नहीं है कि वो भूत ही बन गए? बोले अच्छा कृष्णदास जी देखे? बोले हाँ मैंने कृष्णदास जी देखे। अब मैं तो उनको देख के भाजन लगो, वो तो पता ही भूत बन गए। पर वो मेरे सामने आकर खड़े हो गए और सामने आकर के बोले कहां भाग रहे हो? बोले अरे आप तो भूत बन गए हो, आप तो डर गए। अरे कोई भूत भूत ना बनो भैया, ये सब बात ऐसी बना दी है। बोले आपकी मृत्यु तो है गई? बोले हाँ मैं ठाकुर जी की सेवा में हूं। और बोले उन्होंने मुझको प्रत्यक्ष बतायो कि भैया ठाकुर जी ने मोकू अपनी गौचारण लीला में प्रवेश करा लियो है। कृष्ण और बलराम यहीं आगे ही एक कुंड पे बैठे हैं, उनकी गैया खो गई है, वहां को ढूंढ तो मैं जा रहा हूं। कृष्णदास जी गैया ढूंढ रहे हैं। बोले मेरी कोई अधोगति ना भैया, भैया मैं तो कृष्ण बलराम के संग गैया चरा रहा हूं। सब लोग बोले प्रमाण क्या? बोले प्रमाण ये कि कृष्णदास जी वयोवृद्ध थे जब पधारे थे, पर मैंने आज उनको दर्शन किया, वो तो बिल्कुल जुवान दिख रहे और ग्वारियान जैसे डोल रहे। मैंने उनसे कही कि भैया मैं सबन को जाकर के बताऊंगा, मेरी बात पे कौन भरोसा करेगा? तो कृष्णदास जी ने मुझको एक बात बताई है। विठलनाथ जी बोले कहा बताई? बोले उनने कही है कि विठलनाथ जी से जाके कहियो मेरो आसन जहां रखो है वह आसन को उठा के नीचे खुदाई करेंगे तो 1 लाख स्वर्ण की मुद्रा मिलेंगी। अब ये बात मैं ही तो को बता सकूं और कोई ना बता सके, तो ये प्रमाण है कि मेरी अधोगति ना भई है, मेरी सदगति भई है। मैं तो श्री ठाकुर जी की निकुंज में प्रवेश कर गया हूं, ठाकुर जी के संग गौचारण कर रहा हूं। अरे भैया ठाकुर जी गौचारण कहीं और थोड़ी करें या प्रत्यक्ष वृंदावन में करें, तो या को मतलब ये थोड़ी है कि मैं कहीं और चलो जाऊंगा या प्रत्यक्ष वृंदावन में ही रहूंगा। कृष्णदास जी ने कान्हा को बताई। सब लोगों ने जब बात सुनी बोले अच्छा अच्छा कृष्णदास जी का आसन कहाँ है? बोले चलो। सब रसिक त्रिवेणी और सब महापुरुष विठलनाथ जी के साथ में उनके आसन पर गए और आसन उठा के वहां खुदाई करवाई तो भीतर 1 लाख सोने की मोहर मिली। और उससे ये बात प्रमाणित हो गई कि श्री कृष्णदास जी कोई भूत प्रेत नहीं बने भैया। ठाकुर जी के यश गावे वारे ठाकुर जी के निकुंज में ही प्रवेश करें। ठाकुर जी के नाम से अपने माथे पर छाप रखवे वारे इनकी अधोगति होगी कभी? नित्य उर्दपुंड लगावे वारे, नित्य तिलक लगावे वारे, नित्य ठाकुर जी की छाप से घूमवे वारे, अपने हाथन में करमाला लेकर के मुख से हरिनाम संकीर्तन करवे वारे, ब्रज में निवास करवे वारे, इनकी अधोगति ना होवे। तभी कान्हा ग्वारिया ने बताई, बोले कि कृष्णदास जी ने एक आज्ञा और दी कि विठलनाथ जी से कहियो
या से हमारे लाडले लाल के श्रृंगार बनवा देंगे। ये 1 लाख जो सोने की मोहर है, या से लाडले लाल को श्रृंगार बने और थोड़ी बहुत जो राशि बच जाए वहां से सब ब्रजवासी इनकी सुंदर पंगति करवा दें, भोजन भंडारों करवा में। आहा, सब ब्रजवासी इकट्ठे हुए और सबके सामने रसिक जनन ने प्रत्यक्ष सोने की मोहर दिखा करके सबको ये बता दी, भैया कि कृष्णदास की अधोगति नहीं हुई है, सदगति हुई है, वो निकुंज में है, ठाकुर जी की गैया चरा रहे हैं। तब सबन को भजन पर पुनः विश्वास भयो। ऐसे स्वामी श्री हरदास जी महाराज जिनने कही कि भैया 4 घड़ी में उत्तर मिलेगा, तो 4 घड़ी में उत्तर मिल गए। बोलो कुंज बिहारी हरिदास। ऐसे स्वामी श्री हरदास जी महाराज की रस चर्चाएं हैं, रस भाव हैं। आगे एक लीला बड़ी प्रसिद्ध है, कई बार कथा में बताई है, पर आज इसमें एक और कुछ अद्भुतता बतानी है। एक दयाल दास नाम के भक्त हुए। आप लाहौर में रहते थे। आपको जैसी पता चली कि श्री वृंदावन में बिहारी जी प्रकट भये, स्वामी जी ने बिहारी जी को प्रकट कियो है, तो महाराज जी ऐसा वर्णन है कि बिहारी जी के दर्शन के लिए आप वृंदावन आए। बहुत सावधानी से सुनेंगे सब लोग। तो मन में विचार करने लगे कहां लेके जाऊं। तो हमारे वृंदावन बिहारी लाल को 2 चीज सबसे ज्यादा प्रिय है। पहलो तो राग गायन और दूसरो इत्र। बिहारी जी को इत्र बहुत प्रिय है, सुगंधी बहुत प्रिय है, क्योंकि कुंज के बिहारी हैं ना, कुंज में ही रहे हैं। अब मंदिर में बैठ गए आके, पहले तो कुंजन में ही रहे। कभी वर्षा हो जाए, कभी कोई ऋतु आ जाए तो वाके भाव सो कुंज में सदा इत्र फैलो रहे, तो श्री बिहारी जी को सुंदर सुगंधी प्रिय लगे। तो श्री बिहारी जी 2 चीज के रसिया हैं, एक तो गायन के और दूसरे सुगंधी के। अब ये बात दयालदास को जब पता चली तो दयालदास ने मन में विचार करी, मैं कहां लेके जाऊं, गायन मुंह पे आवे ना, मैं इत्र ले जा सकूं। तो वह समय नकली इत्र तो मिलते ही नहीं, अब मिलन लगे, असली मिलते और वो भी बड़े महंगे। तो वर्णन ऐसा है कि मां ने अपनी संपत्ति बेची, कितनी जमीन जायदाद बेच करके खूब महंगो वारो इत्र खरीदो और सोने के पात्र में भर करके और नंगे पांव चल करके लाहौर से आयो वृंदावन। ऐसी निष्ठा वाकी कुंज बिहारी लाल प्रकट भये, उनको जाकर के इत्र की सेवा पधराऊंगो, श्री स्वामी हरदास जी महाराज के चरणन में अर्पित कर दूंगो। बहुत ध्यान से सुनियो। दयाल दास ऐसी इत्र की सुगंधी कि जा नगर से निखरे, वह नगर के सब लोगन को सुगंधी आने लगा। सब मन में विचार करें सुगंधी कहां से आ रही है। तो चर्चा हुए कि एक दयालदास नाम को भक्त जा रहा हो वृंदावन इत्र लेके, बिहारी जी प्रकट में उनकी सेवा के काज। तो कितने नगरन के तो लोग है लिए वाक्य साथ, मतलब जब तक वृंदावन पहुंचो हजारों की संख्या वाक्य साथ। दयालदास जा रहे हो वृंदावन, मन में अटूट आस्था, मन में अटूट विश्वास, मन में बार बार मन में विचार करो मेरो इत्र लगेगो, भगवानते बिहारी जी के अंग की सेवा होगी, कितना आनंद मिलेगा, कितना सुख। संपत्ति बिक करके आयो, सब त्याग करके आयो है, केवल बिहारी जी की सेवा में मेरो इत्र पहुंच जाए, बस यही चाहिए। वृंदावन आयो, बिहारी जी राजभोग अरोग रहे। विठल विपुल देव जी ने आज्ञा करी, बोले सुनो पहले स्वामी जी के पास जाओ, स्वामी जी मान सरोवर पे बैठे, यमुना जी के तट पे बैठे, वहां चले जाओ। और महाराज स्वामी जी उस वक्त मानसी में बैठे थे और मानसी में होली को चिंतन कर रहे। मानसी में तो कछु भी प्रकट है जाए, मानसी के भाव में होली को चिंतन कर रहे हैं। महाराज जी इतना सुंदर भाव है।
अब रसिकन की मैं कई बार भागवत जी कथा होवे तो वहां तो कई बार पूरी कथा निकल जाए, गा ही ना पाऊं मैं, लेकिन यहाँ रसिकन की चर्चा, यहाँ पे यही तो सर्वधन है, यही गावे को भाव है। तो होरी है रही है स्वामी जी के चित्त में, और स्वामी जी चिंतन कर रहे हैं, प्रियालाल जी दोनों होरी खेल रहे हैं बिलावल। आज रंगीली होरी, आज रंगीली होरी, आज रंगीली होरी नवन कुंज में, आज रंगीली होरी, हाँ आज रंगीली होरी कुंज में, आज रंगीली होरी, आज रंगीली होरी कुंज में, आज रंगीली होरी। इत श्यामा उत श्याम मनोहर, 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 खेलत उमग न थोरी कुंज में, आज रंगीली होरी, हाँ खेलत उमग न थोरी, आज रंगीली होरी। अब लीला भी देखते रहियो और प्रत्यक्ष की स्थिति भी देखते रहो। स्वामी जी महाराज चिंतन कर रहे हैं, यही पद चल रहा है चित्त में, रंगीली होली चल रही है, अबीर गुलाल के बादल छा रहे हैं। एक तरफ श्यामाजू की सबरी सखीन के संग में एक यूथ खड़ो है, ठाकुर जी अपनी सखीन के संग यूथ में खड़े हैं, जोरा जोरी है रही है, कौन कौन को रंग डालेगो, कौन कौन को कसक के रंग करेगो, यही भाव चल रहा है। कभी ठाकुर जी आमे सुंदर योजना बना करके और किशोरी जी को रंग के भाज जाएं, कभी किशोरी जी जामे योजना बना करके, पर किशोरी जी जितनी भी योजना बना के जामे ठाकुर जी विफल कर दें। अच्छा एक बात ध्यान से सुनियो, स्वामी जी जिस कुंज का चिंतन करते हैं उस कुंज में ठाकुर जी सखाओं के साथ नहीं है, उस कुंज में ठाकुर जी भी सखियों के साथ हैं। और ठाकुर जी की प्रधान सखी कौन है? कौन है? अब ललिता जी तो बोल रहे हो आप लोग, पर ठाकुर जी की प्रधान सखी जो है वो श्री यमुना जी हैं यहाँ पे, क्योंकि दो यूथ बन गए ना, किशोरी जी की तरफ ललिता जी हैं और ठाकुर जी की तरफ यमुना जी हैं, और यमुना जी के पीछे पूरा यूथ खड़ो है, यहाँ ललिता जी के पीछे पूरा यूथ खड़ो है। नेक नेक आगे खिसक जाओ भैया, अब और कहाँ बैठाओगे, जगह ही ना है। यहाँ वाले नेक नेक और आगे आ जाओ। हाँ आज रंगीली होरी कुंज में, आज रंगीली होरी, आज रंगीली होरी कुंज में, आज रंगीली। और सुनते जाओ, कहाँ है रोए स्वामी जी के चित्त में? स्वामी जी कह रहे हैं, छल बल घात लगावत मोहन, छल बल घात लगावत मोहन, छल बल घात लगावत मोहन, छल बल घात लगावत मोहन,
छलबल घात लगावत मोहन, छलबल घात लगावत मोहन, अंग बचावत गोरी। अब मैं कैसे बचाऊंगा? हाँ भागो। अंग बचावत गोरी, आज आज रंगीली होरी, अंग बचावत गोरी कुंज में आज रंगीली होरी। स्वामी जी चिंतन कर रहे हैं, छल बल घात लगावत मोहन। छल में भर भर के ठाकुर जी आवे और ठाकुर जी आकर के किशोरी जी को रंग लगा के भाग जाएं। किशोरी जी पूरी पूरी योजना बना में सबन के संग बोले ऐसे ऐसे जाएंगे और लाला को पकड़ लेंगे, पर किशोरी जी की योजना हर बार विफल हो जाती है, ठाकुर जी भाग जाते हैं। सावधान दो सुधर शिरोमणि, सावधान दो सुधर शिरोमणि, सावधान दो सुधर शिरोमणि, सावधान दो सुधर शिरोमणि। अपनी अपनी ओरी, हाँ अपनी अपनी ओरी, हाँ अपनी अपनी होरी, अपनी अपनी ओरी। कुंज में आज रंगीली होरी, कुंज में आज रंगीली होरी, आज रंगीली होरी, कुंज में आज रंगीली होरी, आज रंगीली होरी, में आज रंगीली होरी। कोक कलाकल केली परस्पर, कोक कलाकल बेल परस्पर, कोक कलाकल केली परस्पर, कोक कलाकल बेल परस्पर। जोवन जोर किशोरी, कुंज में जोवन जोर किशोरी कुंज में। हाँ चतुर खिलाड़ी लाडली लालन, चतुर खिलाड़ी लालन, हे चतुर खिलाड़ी लाडली लालन, चतुर खिलाड़ लाडली लालन। तुम जिन जानो गोरी, कुंज में आज जानो आज रंगीली होरी, आज रंगीली होरी। अब ठाकुर जी ने ऐसा रंग लगाया और श्री जी को, श्री जी बोली कछु फायदा ना है इतने यूथ के बीच में रहवे को, अरे आप लोगन के बस में ही ना आ रहो जे। किशोरी जी बोली ललिता जी कछु करो। अब किशोरी जी ने ललिता जी को आज्ञा करिए कछु करो, बस इतनी आज्ञा भैया। वही समय लाहौर को सेठ अपनी संपत्ति बेच के इत्र लेके आयो, स्वर्ण के पात्र में लाकर के माने स्वामी जी के सामने धर दियो। अब माने तो स्वामी जी के सामने या हमारे धरो कि ये ले जाकर के बिहारी जी की सेवा में प्रयोग करेंगे। और जा समय माने इत्र धरो, वही समय श्री जी ने मानसी में ललिता जी कछु करो। जैसे ही इत्र की सुगंधी आई, स्वामी जी ने वही इत्र को पात्र पकड़ो महाराज और पकड़ करके सामने यमुना जी में पधराई दियो। मानो मानसी में श्री ललिता जी ने वही इत्र लेकर के सामने ठाकुर जी आ रहे हैं चटक रंग लेकर के, और लेकर के किशोरी जी ने एक तरफ से पकड़ो, दूसरी तरफ से ललिता जी ने इत्र को पात्र पकड़ो और पूरो भरो भयो इत्र को गाढ़ो कीच जैसो इत्र ठाकुर जी के ऊपर ढार दियो।
बोलो वृषभानु दुलारी की। आहा, स्थिति कहा कर दी ठाकुर जी की, ऐसी स्थिति कर दी। आगे भगवत रसिक जी वर्णन कर रहे हैं। हा हा करो परो पैयन अब, हा हा करो परो पैयन अब, हा हा करो परो पैयन अब, हा हा करो परो पैयन अब न चले हैं बरजोरी कुंज में, अब न चले हैं बरजोरी कुंज में। ऐसा रंग डारो, कभी खस को इत्र देखो कींच वारो, कींच वारो मतलब वाकू डारो तो ऐसा तार जैसो निकले, वो उछाल करके ठाकुर जी के ऊपर डाल दियो। ठाकुर जी तो मुकुट ते लेके मुख तक आंख वांख में सबरे कारी, एक तो ऊपर कारी ऊपर ते कारो ही डाल दियो। पीतांबरी भी कारी है गई, मुकुट भी कारो है गो, सबरे पूरे कीच में है गए। और ललिता जी ने पकड़ लिए, पकड़ करके बांध दिए। ठाकुर जी कहें देख ललिता ऐसे मत करे, छोड़ दे। तब ललिता जी कह रही है हा हा करो परो पैयन अब, हाथ जोड़ो कान पकड़ो किशोरी जी के चरणन में परो, तब छोड़ूंगी मैं तुम्हें। ललिता जी ने पकड़ रखे हैं ठाकुर जी, पर भगवत रसिक जी आगे वर्णन कर रहे हैं। भगवत रसिक उदार स्वामिनी, भगवत रसिक उदार स्वामिनी, भगवत रसिक उदार स्वामिनी, भगवत रसिक उदार स्वामिनी। आहा, यहाँ ललिता जी ने तो पकड़ लिए, लेकिन हमारी उदार मना स्वामिनी जी ने कहा कियो ते हूँ सर्वस छोरी कुंज में, ते हूँ सर्वस छोरी कुंज में, ते हूँ सर्वस छोरी कुंज में, ते हूँ सर्वस छोरी। आहा, किशोरी जी ने जाके रस्सी वस्सी सब खोल दी। ललिता जी से बोली पीछे हट जाओ। ललिता जी बोले अरे ना जाने बहुत रंग लगायो, आपको बहुत परेशान किया। किशोरी जी बोली नहीं हमारी आज्ञा है, छोड़ दो इनको। ऐसी उदार हमारी स्वामिनी जी, छोड़ दें। ललिता जी तो यूं कह रही हैं नेक अगर किशोरी जी दया करनो कम कर दें तो ये लाला ऐसे ही हा हा कर तो पीछे डोलेगो, लेकिन इनकी दया के कारण हर बार बच के निकल जाए। कुंज में आज रंगीली हो रे ओ आज रंगीली हो री कुंज में, आज रंगीली हो री कुंज में, आज रंगीली हो री कुंज में, आज रंगीली हो री, ओ आज रंगीली हो री कुंज में, आज रंगीली। बोल होरी के रसिया की। आहा, स्वामी जी तो मानसी में बैठे, और जब मानसी पूर्ण भई किशोरी जी की दयालुता देख करके तो नेत्र सजल है गए स्वामी जी के। कैसी दयालु हमारी किशोरी जी, नेत्र पोंछन लगे, अपने आंसून को पोंछन लगे। नेत्र खोल करके जैसे ही बैठे तो सामने वो लाहौर को सेठ बैठो, बेचारो इत्र पड़ो है सामने, बागू देख रो पात्र बह गयो जमुना जी में सोने को, संपत्ति बेच के लेके आयो बेचारो। इतने भाव, इतनी श्रद्धा, इतने मनते लायो, बाकी सभी श्रद्धा खत्म है गई। बोले क्या फायदा, ऐसी कहा भैया इनकी स्थिति है, नेक विचार नहीं क्यों, मैं संपत्ति बेच बाग के सब छोड़ छाड़ के आयो शरणागत वे के काजे, अरे मेरे इत्र की नेक सेवा, अरे ठीक है आपकी स्थिति जो भी हो कर दई आप। नेक तो बिहारी जी के पास, बिहारी जी को नेक छुप जाता हो, वो क्यों लगती मेरी सेवा पूर्ण भाई, पैदल चल के आयो ऐसा सब कछु करो, कछु ना लियो। स्वामी जी तो सबके मन की जाने। स्वामी जी बोले हाँ भैया बलो आयो, बड़ी दूर से चल के आओ, पामन में छाले पड़ गए तेरे, दर्शन क्यों तने कुंज बिहारी को? नहीं अभी भोग है, रोक रहे ठाकुर। अरे विठल जी लेके जाओ इनको, दर्शन कराओ।
ठाकुर जी के दर्शन कराओ। अच्छा एक बात और महाराज जी, रसिकजन बतामे कि जब स्वामी जी ने इत्र सामने पटको, सामने फेंको, सुगंधी नहीं आई, बस दिखा है कि इत्र गिर गया, पात्र गिर गया, सुगंधी बिल्कुल भी नहीं आई। तो उसके मन में यह भी चिंता चल रही थी, बोले ये इत्र को कहा हुआ, स्वामी जी के हाथ लगती सुगंधी ही नहीं को, ऐसो मैं को इत्र लेके आया मैं तो, या कि तो नेक गंध नहीं आ रही है यहां पे। स्वामी जी ने आज्ञा करी, विठल विपुल देव जी ले जाओ, दर्शन कराओ कुंज बिहारी के, आओ भैया दर्शन करो। यमुना तट से जैसी लेकर के महाराज निधिवन राज में प्रवेश कियो, अंदर प्रवेश करते ही वही इत्र की सुगंधी आने लगी, आसपास के लता पत्रन पर थोड़ी थोड़ी छींट इत्र की दिखाई देने लगी। और जब जाकर के श्री कुंज बिहारी को दर्शन कियो तो सिर के मुकुट से लेकर के नख तक बिहारी जी तो चुचा रहे हैं वही इत्र में, पूरा इत्र महाराज बिहारी जी पे ही पड़ो। वो तो महाराज वही नाचन लगो, बोले मैं समझ ही नहीं पाया हूं जो भयो का। तब विठल विपुल देव जी ने मन की बात बताई, बोले कि आज मानसी में ऐसी ऐसी लीला भई, तेरो इत्र तो भैया सबसे श्रेष्ठ स्वीकार कियो, बिहारी जी ने ऐसा तो कोई को स्वीकार नहीं कियो, हमेशा के लिए शरणागत है गयो। कुंज बिहारी श्री हरदास जी महाराज के चरणन में प्रणाम करके उन्हीं को अनुगत्य में रहने लगो, ऐसे स्वामी जी महाराज। अच्छा सामने आने वाले इनके मन को भाव जान ले स्वामी जी, ऐसा नहीं है। ब्रजमंडल में कितने रसिकजन जो अपने अपनी कुंजन में बैठे हैं, अपने अपने घरन पे बैठे हैं, अपने अपनी लीला, उनके भाव भी स्वामी जी निधिवन में बैठे बैठे समझ जाओगे। क्यों? ललिता जी हैं, सब सहचरी इनकी आचार्य। एक बहुत सुंदर चर्चा आवे महाराज जी, 6 गोस्वामियों में एक गोस्वामी श्री रघुनाथ दास जी, बहुत सुंदर चर्चा है, ध्यान पूर्वक सुनियो। एक हम थोड़ी सी बात कहें आप सबसे, भजन में धीरे धीरे मानसी भाव लानो प्रारंभ करो। मानसी भाव को मतलब कहा है, आपके जो आराध्य ठाकुर जी हैं, जिनकी भी आप सेवा करते हैं, चाहे लड्डू गोपाल हैं, त्रिमंगलली ठाकुर जी हमारे गिरधर गोपाल हैं, जो भी आपके सेवा के अर्चावतार आपके ठाकुर जी हैं, उनको श्रृंगार करके भोग पधरा के आरती पूजन वंदन करके और फिर उनकी छवि को ही नेत्रबंद करके अपने हृदय में एक कुंज बनाओ और वह कुंज में ठाकुर जी को विराजमान करके कथा आदि जो आप सुन करके जाते हैं, उसमें जो लीला आपने सुनी, जैसे अभी होली की लीला सुनी, नौका विहार लीला सुनी, गोवर्धन धारण लीला सुनी, जल क्रीड़ा सुनी, मान लीला सुनी, ऐसे लीलाएं सुनकर के केवल खुश हो जाने से काम नहीं चले। अब भक्ति में यहाँ को प्रयोग कैसे कि आप वही लीला हमसे सुनिए, चाहे किसी से भी सुनी, वह लीला में श्री कृष्ण के रूप में अपने ठाकुर जी को देखो। आपके लड्डू गोपाल, आपके त्रिभंग लली लाल, आपके गिरधर गोपाल वह लीला में कैसे जच रहे हैं। महाराज जी भाव तो अंतरंग है, पर फिर भी मैं कहूं, जो भी लीला, जो भी पद गाए जामे व्यासपीठ से, वहां में श्री कृष्ण की छवि जो भी मैं वर्णन करूं, मैं अपने लाल जी को ही देखूं। कटाक्ष नेत्र हैं, नेक सी नासिका है, मधुर मुस्कान है, गोल गोल से गोलगप्पा से इनके गाल हैं, ऐसे मधुर से लड़ुआ से उनको मोहे, छोटे से भुजा, छोटे से हाथ, नेक से लाला, फिरकनी जैसे घूम रहे हैं रास में। बहनी पीछे को चल रही है, पटका यहां को झूल रहे हो, ऐसो चिंतन करके जब वाणी से कही जाए व्यासपीठ से, तभी सुख मिले बोलवे में। और केवल कहवे की नहीं, मैं कथा कोई की सुनूं भी हूं तो कोई लीला अगर सुना रहे हैं, पूज्य हमारे महाराज जी सुना रहे हो, हमारे पिताजी सुना रहे हो, तो वह लीला को भी चिंतन करूं तो मैं लाल जी को ही चिंतन करूं, हमारे लाल जी ऐसे लीला कर रहे हैं। वही मानसी है। मानसी में जाओ,
नित्य नवीन सेज बनाओ, नित्य नवीन लीला कराओ, नित्य नवीन लीलान में भाव रखो। ठाकुर जी ये कर रहे हैं, ठाकुर जी ये कर रहे हैं, ठाकुर जी ऐसे कर रहे हैं। पर याद रहे, सावधानी, अगर आपके मानसी में एक बात, हमको ब्रज के रसिक ने एक बात कही, वो बात हम आप सबसे कहें, अगर आप मानसी चिंतन में बैठते हैं और मानसी चिंतन करते समय यदि लीला में कोई ऐसा चित्र आपको दिख जाए जो नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हमारी विचारधारा शुद्ध तो है नहीं, हमारा खान पान शुद्ध तो है नहीं, हमारी मानसिकता शुद्ध तो है नहीं कि मानसी में हमको अच्छा ही अच्छा दिखे। ब्रज के रसिक जन इतने इतने वर्षों तक प्रयास करते हैं तब भी मानसी में प्रवेश नहीं कर पाते। तो हम लोगों का तो आचार विचार भोजन बड़ा अशुद्ध है, हम मानसी में कैसे प्रवेश करेंगे? तो कहीं यदि मानसी में आपको ऐसा चित्र दिख जाए या ऐसा भाव दिखे जो नहीं दिखना चाहिए, उसके बाद कम से कम 1 महीना तक मानसी में मत जाइएगा। फिर भजन बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, सत्संग बढ़ाओ, नाम जप बढ़ाओ, रसिक जनन के चरण वंदन करो, और फिर 1 महीना बाद फिर प्रयास करो। और प्रयास करवे में फिर मानसी में कोई ऐसी स्थिति हो जो नहीं होनी चाहिए, फिर 1 महीना तक मानसी मत करो। भैया, विना महत्पाद रजोभिषेकम, श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, जब तक महापुरुषों की रज की कण और महापुरुषों की वाणी पर अटूट विश्वास, अपने नाम जप पर अटूट विश्वास, एकादशी निष्ठा, तुलसी निष्ठा आदि ये सब निष्ठाएं परिपूर्ण नहीं होंगी, आप मानसी में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि मानसी कोई चिंतन नहीं है, कोई विचारधारा नहीं, वो प्रत्यक्ष लीला है। पर प्रारंभ करो, धीरे धीरे मानसी में जाओ, चिंतन करो। अब हमको कभी कभी संशय होता है, मीराबाई ठाकुर जी की बाल लीला कैसे गा रही हैं? कृष्णदास जी, गोविंद स्वामी, सूरदास जी, इन सबको ठाकुर जी की बाल लीला का दर्शन कैसे हो रहा है? ये सब मानसी में दर्शन करते हैं, नेत्र बंद करके मन में चिंतन करते हैं उस लीला का, और वहीं पर कुछ ना कुछ ऐसे भाव इनको दिखते हैं जो कहीं लिखे हुए नहीं है। अब सूरदास जी की मानसी का भाव है क्या? घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए। सूरदास जी के मानसी का भाव है। सूरदास जी के मानसी का भाव है, तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी, साची कहो वृष भानु दुलारी। अब स्वामी श्री सूरदास जी महाराज, उनको कैसे पता कि क्या लीला चल रही है ठाकुर जी की? ये मानसी में उनको दर्शन हो रहा है। और सबसे विशेष बात, मानसी में यदि आपको कुछ चिंतन होता है जो अलग है, किसी को बताना नहीं है, क्या करना है? लिखना है। आज मानसी में कैसा दर्शन हुआ है? रसिक जनों ने क्या किया? मानसी में चिंतन करके उसको पदावलियों में, अब हम पद तो लिख नहीं सकते, तो केवल हिंदी में लिखो कि आज मानसी में क्या दर्शन हुआ। अब आप कहेंगे लिख करके फायदा क्या? जब भी मन व्यथित हो, जब भी भजन में कटौती लग रही हो, जब भी सेवा में अपराध जैसा बोध हो रहा हो, जब भी लग रहा हो कि अब भजन में रुचि कम हो रही है, अपने मानसी के भावों को पढ़ना, पुनः भाव उदित हो जाएगा। ये कोई मनगणंत बात नहीं है, ये ब्रज के रसिक जनन की चर्चा सुन सुन करके, उनके भाव सुन सुन करके, उनकी भावनात्मक भावांजलि जो वो बताते हैं वो सुन करके हम कह रहे हैं। अपने हृदय के भाव रात्रि स्वप्न में भी ठाकुर जी यदि दिखते हैं, लिखो कहीं पर, किसी को बताओ मत। और वो लिखी हुई डायरी भी किसी को नहीं, स्वयं पढ़नी है, उससे बार बार भक्ति का उद्दीपन होगा। तो षड गोस्वामियों में श्री रघुनाथ गोस्वामी जी, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। राधा कुंड में विराजते थे आप, और राधा कुंड में आप एक दिन मानसी में चिंतन कर रहे थे ठाकुर जी की लीला का। कैसी लीला है? लीला ऐसी है कि बहुत सुंदर लीला है महाराज जी।
किशोरी जी ठाकुर जी को संकेत कर रही हैं कि मोकू मिलवे को मन है रोए, मिलवे आओ। महाराज जी एक पद है, मुझे बहुत दिनों से मिल नहीं रहा, आपको यदि कहीं वाणी जी में मिले तो आप कृपा करके मोकू प्रदान करियो। भाव ऐसा है कि किशोरी जी ठाकुर जी से मिलना चाहे तो संपर्क कैसे बने दोनों उनमें, क्योंकि यहाँ पे सब बरसाने की सखियां हैं, वहां ठाकुर जी के संग सब सखा हैं। तो ठाकुर जी कहा करें, किशोरी जी कहा करें, ऐसो श्रृंगार करके आवे कि श्रृंगार से संकेत दे मैं ठाकुर जी को। अगर किशोरी जी ने ताके मत, मैं बार बार भूल जाऊं, लहंगा, हाँ नीलो लहंगा पहनो, नीलो लहंगा पहनो है, गुलाबी चुनरी ओढ़ी है, तो मानो किशोरी जी कहा संकेत कर रही हैं, बोलो नीलो लहंगा मतलब है कुंड, और गुलाबी चुनरी मतलब हम कमल उग रहे होंगे, वहां मिलेंगे आज। ठाकुर जी समझ, अच्छा। अब फिर उसके बाद दूसरा संकेत क्या है, अगर शीश पर जो चूड़ामणि है वो मणिन की विराज रही है, अलग अलग रंगन की है, तो मानो वो संकेत कर रही है कि दिन में मिलेंगे, और श्वेत है तो मानो यूं कह रही है कि पूर्णिमा की चंद्रमा पर मिलेंगे। और किशोरी जी के मुखमंडल की जो पत्रावली है, वो पत्रावली में जितने बिंदु हैं, ठाकुर जी खड़े खड़े उनको गिनते रहे मैं, कितने बिंदु हैं, जितने बिंदु हैं उतने सखी आमेंगी संग में। और कोई पत्रावली को श्रृंगार नहीं है, केवल एक बिंदी लगा करके आई हैं, तो मानो किशोरी जी कह रही हैं अकेली आऊंगी मैं, और कोई नहीं आवेगो। ऐसे ठाकुर जी अनुभव करें। तो आज श्री रघुनाथ दास जी के मानसी में क्या दिख रहा है कि किशोरी जी ठाकुर जी से सूरज कुंड पे मिलवे के काजे आई हैं। यहां ठाकुर जी अपने सखान के संग घूम रहे हैं, दूसरी तरफ किशोरी जी अपनी सखीन के संग घूम रही हैं। अब बस दोनों एक दूसरे को निहार ही रहे हैं, चर्चा करते रहे, मैं फिर निहार लें, फिर चर्चा करें, फिर निहार लें। लेकिन इतने में ही कहा भयो, श्री किशोरी जी की नानी हमारे आज मुखराई वाले बाबा और आए हैं यहाँ पे, मेहनत है गए अब तो मुखराई हमारी किशोरी जी की ननिहाल है, और वहीं से महाराज जी आए हैं। तो किशोरी जी की नानी को नाम मुखरा ही हो ना, मुखरा। तो किशोरी जी यहां पर, सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, मानसी को भाव है रघुनाथ दास जी की। अब किशोरी जी यहां पर मिलवे आई हैं, ठाकुर जी देख रहे हैं, वहां से किशोरी जी देख रही हैं, बीच में कुंड है। इतने में ही किशोरी जी की नानी मुखरा आ गई और आकर के बोली, अरे श्यामा कहाँ को गई, अरे लाडली कहाँ को गई, अरे लाली तू कहाँ चली गई। भैया मार्ग दे दियो बीच में, हमारे वृंदावन, अरे सवरे का खड़े आगे बैठ जाओ, बीच वाले हो बस। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी।
श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो अब यहां पर दोनों बेचारे मिलवे आए श्यामा श्याम। मानसी में रघुनाथ दास जी दर्शन कर रहे हैं कि सूरज कुंड पे किशोरी जी सखीन संग और ठाकुर जी सखान के संग एक दूसरे से मिलवे के काजी आए हैं। और बस अब ये घूम के एक दूसरे के सामने आ गए, बस अब एक दूसरे को मिलवे ही वारे हैं या मिलेंगे ना भी तो सखान के संकोच के कारण ठाकुर जी सीधे निकल जाएंगे, किशोरी पर कछु तो करेंगे ठाकुर जी, भले छुप के निकलें, न स्पर्श करके निकलें, न नेत्रन से नेत्र मिला के निकलें, कछु तो हो। अब मानसी में चिंतन कर रहे हैं कि आहा दोनों युगल सरकार मिलवे वारे हैं, अब रास होएगो, अब लीला होएगी। बस समीप आए हते इतने में ही किशोरी जी की नानी आ गई और मानसी में ही आवाज आ रही है बाबा को, अरे श्यामा, अरे लाडली, अरे लाली कहाँ को गई, ऐसी टीक दोपहरिया में कहाँ घूम रही है, अरे लाली तेरे पामन में फोरा पड़ जाएंगे, अरे लाली तू कहाँ चली गई। अब मुखरा देवी की जैसी आवाज आई किशोरी जी तो संकोच में आ गई और किशोरी जी बोली अरे नानी आ गई भैया जल्दी चलो। सो बस मिलवे ही वारी किशोरी जी उल्टी घूम करके और सीधी दौड़ी नानी के पास। समझ में आ रही लीला। अब किशोरी जी जैसे ही दौड़ी तो किशोरी जी के केस तो खूब लंबे हैं, पर सखी कभी कभी श्रृंगार करें और कभी जब ठाकुर जी से मिलवे की योजना बने किशोरी जी की तो कभी कभी बेणी जो है वो अलग से भी नेक श्रृंगार में बढ़ा दें, किशोरी जी के केशन में नेक और बेणी लगा दें श्रृंगार को। आज लाल जी से मिलवे आई हैं तो विशेष श्रृंगार हुआ है किशोरी जी को, और आज हमारे गिरधर लाल जी भी बेणी पहन के आए हैं। आज के श्रृंगार में देखो टीवी पे दिख रहे हैं, ये देखो नीचे की तरफ जा रही है बेणी और वापस सुंदर मोती जड़े भये हैं। केश लाल जी के बाम हस्त के नीचे देखो, इतनी बारीकी से दर्शन करे करो तब आनंद आवे। तो किशोरी जी के जो केशन में बेणी हती और जल्दीबाजी करन लगी, जोर जान लगी कहीं नानी यो नहीं देख ले कि कार कुंवरते मिलवे आई है।